आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस। ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास में कौन सा असाइनमेंट दिया था? 6 असाइनमेंट 6। असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, उसमें पूछना है। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन ऑन असाइनमेंट 6 कर लेते हैं। सर हाँ, सर वो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था उसका आंसर नहीं पता है। हाँ सर, वो वाला नहीं आ रहा। देखते हैं कौन सा है, रुक जाइए। उसका आया था, मैं बोला भी था। देखते हैं, करेंगे। पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो दिया था वो भी करेंगे। ठीक है, ओके सर। असाइनमेंट में जल्दी से बोलिए, क्या डाउट है असाइनमेंट 6 में? सर क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9 और 15। हाँ 8 9 और तो 15। 8 9 15 और बोलिए। सर 12th और 14th। ठीक है, 8 9 15 12 14, इतना सुना मैं। तो जरा नंबर मैं जल्दी से लिख देता हूँ। जो मैंने सुना वो ये था 8 9 12 15 और 14। 14 और 11। 11 और जिसको बोलना है बोलो, चैट में मत लिखो, मैं शायद चैट ना पढ़ पाऊँ। 13 लिखा है किसी ने चैट में। चैट में मत लिखिए, ऐसे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। 13। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। 8th को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बात करते हैं। 9th भी बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा 2 मिनट में। चलिए 9th भी रहने देते हैं। 11th 8th 9th 11th देखो मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो आप खुद कर लोगे, इसके लिए छोड़ दिया। 11th कर देता हूँ। 8th 9th देखना आप लोग अभी खुद करोगे थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद। तो पहले 11th कर देता हूँ। एट्थ और 9th हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक थोड़ा सा एज अ थ्योरी बना के पढ़ा दो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। इसके लिए मैं नहीं किया, क्योंकि आप लोग खुद करेंगे, आपका मोरल बूस्टअप होगा, वो ज्यादा जरूरी है। पहले 11th देख लीजिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इज 15 डिग्री। The other angle for which range is same as the first one is equal to। तो मैंने बताया था दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसके लिए रेंज सेम होता है उसका सम 90 डिग्री होता है। Yes sir, 75। तो 15 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 डिग्री हो जाएगी। जिसने पूछा था उसको याद आया? बोलो बेटा। सर मैं पिछले लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाया था इसलिए। तो क्यों बट नहीं मैंने फिर? और मुझे समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। तो नोट क्यों नहीं कॉपी किया? क्लास के बाद नोट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सर मैंने वो सब कॉपी किया, मैंने पूरा पढ़ा भी सर, रिकॉर्डिंग भी सुना, बट मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया था सर, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13। सर 12th वाला भी है। 12th अच्छा ठीक है, ठीक कर देता हूँ, भूल गया तो लिख दिया, तो 13th पहले कर देता हूँ। 13th, the ball is thrown at an angle 45 degree with horizontal kinetic energy E. The kinetic energy at the highest point during the flight is, so किसी प्रोजेक्टाइल में अगर आप देखेंगे तो किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया तो ऐसे वापस गया,
ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा होता है वेलोसिटी, और यहाँ पर वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट का नाम A कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम B कर देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट E लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mu² होगा, मतलब E इज गिवन एज हाफ mu²। कोई दिक्कत? नहीं सर। लेट इट बी इक्वेशन 1। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगा u cos थीटा, होगा। हाँ हाँ सर। सो काइनेटिक एनर्जी एट B मुझे ढूंढना है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू u cos थीटा का स्क्वायर, हाँ सर। होगा। यस। थीटा कितना दिया है बेटा? 45। 45। तो हाफ mu² cos स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ सर। cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हाँ। और अगर आप हाँ सर। ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाफ mu² है इसकी वैल्यू E के बराबर है, तो E के टर्म में हमारा आंसर हो जाएगा E/2। हाँ सर। आया समझ में जिसने पूछा था? तो गोइंग बाय द ऑप्शन E/2 विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। यस। सो 13th इज डन। 13th, हाँ 12th बचा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग जिसका 13th करना है। थर्टीन हो जाए तो बताइएगा, 12th करेंगे फिर। हो गया सर। 1 मिनट सर। डन सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ट्वेल्थ में पूछा है कि a particle is projected such that horizontal range and vertical height are same, है ना। तो horizontal range मतलब r और vertical height मतलब h, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो r इक्वल टू h। r और h का फॉर्मूला मालूम है आपको? हाँ सर। r का क्या होता है? टू यू साइन भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, हाँ। और h को u² y अपॉन
2G ऐसा लिख सकते हैं। ये हाँ। फॉर्मूला सबको याद है जो मैं लिखा हूं अभी? सर हाँ सर। ये UY और ये U, एक UY गया, ये G और ये G गया, तो यहां से मुझे मिल रहा है 4 इज इक्वल टू UY अपॉन UX। UY क्या होता है? U साइन थीटा। UX क्या होता है? U कॉस थीटा। तो यहां मुझे क्या मिल गया? tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अब बचा 14 15, जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर 14 15 भी कर देता हूँ। आगे बढ़ो 14 में। यस सर। ठीक है। पहले ही बोलो, ये पूरा डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, देखिए, अ बॉल इज थ्रोन विथ इनिशियल एनर्जी 100 जूल, मतलब हाफ mu स्क्वायर की वैल्यू 100 जूल है ना? हाँ सर। इफ इट्स एनर्जी एट टॉप बिकम्स 30 जूल, तो एनर्जी तो कंजर्व रहता है, टॉप पर 30 जूल मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कहना चाह रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो टॉप पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसके हिसाब से क्या होगा? हाफ mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसमें होगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ तो सर। ये है 30 जूल। तो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दी। Yes. 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इज 30/100। हाँ सर। तो कॉस थीटा इज √3/10, हाँ। है ना? तो थीटा इज कॉस इनवर्स √3/10, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ। है ना? यस। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। कॉपी कर लीजिए, फिर 15 करता हूँ। अच्छा 15, 2 मिनट रुकिएगा बेटा। 15 भी आप खुद करेंगे अभी, ठीक है? अभी 5 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद 8, 9, 15 याद रखो, ये तुमसे खुद करवाऊंगा, तुम लोग सब खुद से करोगे। मैं बता दूंगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है कि खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? 10 मिनट का टाइम दो, एक छोटी सी चीज पढ़ाता हूँ, उस पढ़ाने के प्रोसेस में आपको समझ आ जाएगा। तो 8, 9, 15 आप खुद अभी के अभी आपसे करवा ही लूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? यस सर।
Yes, आगे sir. बढ़ो। Yes, sir. सर हाँ बोल, हाँ लिख लीजिए। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते सर। हैं। हाँ बोलिए। सर आपने वो बोला था कि अभी वो सम से ही स्टार्ट करेंगे आप। एक सम दिया था आपने लास्ट टाइम। हाँ बता दूंगा, याद रखिए। अभी थोड़ी थ्योरी बताता हूँ, जिससे जो 3 क्वेश्चन छोड़ा है मैंने वो हो जाएगा सॉल्व। पुराना Okay, सम sir. कौन सा मुझे पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा, और कुछ नहीं, कौन सा दिया था मुझे याद नहीं है, इसके लिए कर देता हूँ, कर दूंगा, घबराओ मत। नोट डाउन किया था, क्या बोल रहे हो बेटा? नोट डाउन किया था, याद है वो क्वेश्चन। अच्छा मैं कर दूंगा, घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं बता रहा हूँ तो? नहीं सर, वो बोले थे ना कि ढूंढना पड़ेगा, तो वो कुछ है ऐसा। नहीं बता देता हूँ, घबराओ मत। 2 मिनट का मुझे, पहले मैं एक्चुअल में सिलेबस से पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले जैसा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? बता दूंगा, बता के जाऊंगा, घबराओ मत। तो अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है? देखिए तुम लोगों को देखो कितना अच्छा प्रॉपर नोट देता हूं मैं, एकदम बढ़िया बना के। कुछ भी नहीं करोगे, केवल इसका भी प्रिंट आउट रखोगे तो पूरे साल के बाद एक बुक तैयार हो जाएगी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। बाकी सर लोग भी देते होंगे, बट शायद इतना सिस्टमेटिक नहीं देते होंगे। तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। किसकी आवाज आ रही है? देखिए एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पहुंचा, ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. इसको मैं कहता हूँ एक्स एक्सेस और इसको मैं कहता हूँ वाई एक्सेस। 1 मिनट, नई थ्योरी चल रही है, देख लूं अटेंडेंस क्या है। 44 मोस्टली क्या अटेंडेंस रहता है बेटा? तुम लोग तो देखते रहते होगे ना? मोर देन टोटल 45, मोर देन 45। 44 मुझे दिख रहा है। हाँ सर, मोर देन 45 रहते यूजुअली सर। 44 में से भी सर एक तो आप ही हो। हाँ अच्छा तो ले दो। अच्छा गायब हो गएगा कोई, क्योंकि थ्योरी छूट जाएगी इसके लिए, और कुछ नहीं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि ये जो पॉइंट, ये पाथ फॉलो किया, इस पॉइंट का इक्वेशन चाहिए मुझे। तो इसके कोऑर्डिनेट को मान लो मैं x, y दिख रहा है, ठीक है? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो जैसा मैं पहले कह चुका हूं, x के लॉन्ग वेलोसिटी u cos थीटा होगा, हाँ सर। और y के हाँ सर। लॉन्ग वेलोसिटी u sin थीटा होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर यहां से चलना शुरू किया, ये है ओरिजिन मान लेते हैं। किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर यहां पहुंचा, जिसका की कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस y है, हाँ। हाँ और सर। ये डिस्टेंस x है, इसका X ये है। मतलब हुआ।
हाँ सर यही हुआ। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा है? सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, लिखना मत अभी, सिर्फ समझो, u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ सर। अच्छा और किसी टाइम t पर y को हम लिख सकते हैं u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, मतलब मुझे t को एलिमिनेट करना। जी टी स्क्वायर क्यों किया क्या? सर? हमने माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि y में एक्सेलरेशन है ना माइनस जी। ओ भाई साहब सब भूल गया, इसका मतलब एक भी होमवर्क नहीं किया है तू। एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, बट एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी है। हाँ सर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। हाँ सर समझ गया, अभी समझ गया। तो जैसा मैंने कहा मुझे t को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से देखिए y इज इक्वल टू u साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से अगर ध्यान से देखोगे तो t की वैल्यू मैं लिख सकता हूं x अपॉन u cos थीटा, है ना? तो हाँ। t की जगह मैं बता रहा हूं x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t की जगह x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये u और ये u कैंसिल हुआ, स्क्वायर आएगा। सर स्क्वायर आएगा। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये एक इक्वेशन मिलेगा। यस सर। हाँ सर। ये जो इक्वेशन मिलेगा ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, मतलब ये जो पाथ फॉलो करेगा ये पाथ का ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। बट इस इक्वेशन को देखने से आपको लगता होगा कि इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लगता है ना देखने से? हाँ हाँ। हाँ सर। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा ठीक कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी कैसे करेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी रहेगा, तो आपको मोर और लेस याद रखना जरूरी भी है। लेकिन इसको अब एक थोड़ा दूसरा, इसका दूसरा फॉर्म भी देखते हैं जो ज्यादा लॉजिकल है, याद रखने में ज्यादा आसान। कैसे देखिए, बट ये भी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक टाइप। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसी में आप देखेंगे तो जो मेरा है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस क्या जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर, ऐसा है। हाँ। हाँ तो सर। आप यस सर। तो आप क्या कीजिए, इसमें x tan थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो x tan थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस जी बचा हुआ है, एक x बाहर गया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा
अपॉन 2u² और tan थीटा बाहर किया है तो यहाँ tan थीटा से डिवाइड भी कर देंगे, हाँ है ना। यस सर हाँ Yes, सर। sir. अब देखो sec² थीटा क्या होता है, 1/cos² थीटा, तो 1 माइनस gx अपॉन, जरा ध्यान से देखिएगा, 2u² tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec² थीटा को यहाँ लिख दिया cos² थीटा। कोई दिक्कत? नो सर No, sir. तो ये cos थीटा गया। थोड़ा और ध्यान से देखिए इसको, तो ये हो गया x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन, अब जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, u² sin 2 थीटा अपॉन g, ऐसा होगा। हाँ दो ना, भूख लग रहा है। भूख लग रहा है नहीं बेटा, भूख लग रही है, हिंदी ठीक कर ले। साइन 2 थीटा कैसा आया? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। हाँ सर हाँ। ये रेंज होता था, आपको याद है, तो रेंज का फॉर्मूला यही था ना। हाँ सर. तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन, जो कि मेरा फेवरेट है बट मोस्टली बुक वगैरह में मिसिंग होता है, याद रखने में ज्यादा आसान है, कि y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ओ समझा ठीक है। यस सर Yes, sir. अच्छा, यस अगर सर। जो थोड़ा बहुत जिसको मैथ समझ आता है उसको ये इक्वेशन याद भी नहीं रखना पड़ेगा, तुरंत समझ आ जाएगा। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, बट देख लेते हैं। ये x में क्वाड्रेटिक है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये x में क्वाड्रेटिक है। हाँ 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 सर। इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव सर। Negative. तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव होता है, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है, पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। हाँ और सर। इस क्वाड्रेटिक के हाँ, दो रूट है, x इज हाँ, इक्वल सर। टू 0 और x इज इक्वल टू r। तो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू r पर। ज्यादा लॉजिकल लग रहा है ये? हाँ सर। Sir. तो दिस ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। जिसको ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, याद रखने का तरीका है कि याद रखने में आसानी होगी। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज सफिशिएंट इनफ। ठीक है, हाँ सर Yes, sir. सर समझा। आगे बढ़ूं? सर हाँ, थोड़ा सर। ऊपर सर स्क्रॉल करो हाँ ना। सर, स्टार्टिंग से कॉपी करना बाकी है। हाँ कॉपी करने दे रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत, कॉपी करने पूरा मिलेगा। कहाँ से? इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से कॉपी करना है ना। हाँ एक हाँ सर सर। हाँ तो यहाँ से शुरू करो, जब हो जाएगा तो बोलना और नीचे कर दूंगा। फिर ज्यादा छोटा करूंगा शायद दिखाई नहीं देगा, या कर दूं ज्यादा छोटा? नहीं सर नहीं सर नहीं सर, रहने दो। नहीं सर ये बराबर। कॉपी कीजिए। और किसको भूख लगा था, बोल भाई, कौन था? भूख लगा है नहीं, भूख लगी है हिंदी में, ये मालूम है तुम लोगों को? मालूम है कि नहीं? हाँ, हाँ sir. सर। वैसे हाँ पता है पता है। चलो, हिंदी आती है तुम लोगों को? एक हिंदी का टेस्ट लेता हूँ ओरली, इसके लिए आती है? हाँ आती है हाँ सर आती है। Yes, sir. सर आती है सर सर. पहले कॉपी करने दो फिर लेते अरे नहीं, सुनते रहो, कोई बात नहीं, कोई ये काम का नहीं है, ऐसे ही बताओ मुझे, हाँ सर, जल्दी बोलो। बताना। हाँ 8 5 14, 8 5 14 होता है या होती है? होता है. होता है सर। होता है. ओ एक गधों, मैथ नहीं आता है तुम लोगों को। 8 5 13 होता है, 13 होता 14 है। ना होता है ना होती है। समझा?
हाँ सर हाँ सर। हाँ, मैथ नहीं आती तुम लोगों को। 8 और 5 13 होता है, 14 9 होता है, 9 होती है। देखो एक एक क्वेश्चन में हिंदी मैथ दोनों टेस्ट हो गया तुम लोगों का। हिंदी का पता नहीं, मैथ में फेल कर गया। कोई नहीं, चलो मजा मजा ले रहा था। कॉपी कीजिए आप लोग। सर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 इस पे ही था, यही कंसेप्ट है। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर। आर प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। प्रोजेक्टाइल का रेंज इज u² sin 2 थीटा बाई जी। होमवर्क नहीं किया है कुछ? ये सब फॉर्मूला कैसे नहीं याद है? जिसने पूछा था समझ आया? हाँ सर। वेरी गुड। (47 पार्टिसिपेंट। कौन ये आराम से सब आता रहता है? सर सर ये ट्रेजेक्टरी पैराबोला बनाता है, मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हर प्रोजेक्टाइल पैराबोला ही होता है ना? ओके सर, समझा। आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? हाँ सर। सबका हो गया? सर हाँ सर, हो गया। जब कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड भेजते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है? हाँ, अच्छा बट उसमें स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाता है। अच्छा, ओके ओके। और वन डिमेंशनल मोशन भी प्रोजेक्टाइल होगा तो फिर? क्या? वन डिमेंशनल मोशन मतलब गाड़ी मूव कर रही होती है, नहीं कार? नहीं, नहीं ना? ओके। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन था बेटा बचा हुआ। देखो सब खुद करोगे। नंबर मुझे एक बार याद दिला दो। सर 8 9 और 8 9 और 15 वाला, 8 9 और 15। 8 9 और 15। तो मैं हाँ, अलग से क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मैं आपको 8 9 और 15 आप खुद से कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया, जल्दी बता दीजिए आंसर आप लोग खुद। शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर ए वाला। ए वेरी गुड। आया समझ में क्यों क्यों मैं उस समय नहीं बताया था जब आपने पूछा था? तो हाँ सर।
हाँ तो उस समय लगता होगा कि सर को नहीं आता इसलिए सर ने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, सीधा सीधा तुरंत आंसर नहीं बोल सकते, तो कोशिश कीजिए 9th जरा सा, बट हो जाएगा, आपसे खुद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। 9th में थोड़ा लिखना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करो, कोशिश कीजिए। सर ए आएगा। आंसर नहीं पता, देख लेना। ओके सर। आंसर देख लो बुक में क्या दिया है, ये दिया है क्या, शायद होगा ये। आंसर मैच किया 9th का? Yes, sir. आ गया. क्या क्या आंसर है 9th का? A. ए सर. तो वही हाँ सर. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में x की जगह स्मॉल कैपिटल R पुट करना है, तो x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वही है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था बेटा जो मैं बोला था 15 बताऊंगा? लास्ट वाला. 15। हाँ बोलो बोलो सुन रहा, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। 9th वाला समझा नहीं. 9th वाला समझा ही नहीं। 9th वाले में क्या है कि जो वर्टिकल क्लिफ है एट अ डिस्टेंस r, तो r सिंबल जो आपका है ना, ये rx हो गया, एंड द हाइट फ्रॉम द बॉटम पूछा है, मतलब y पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हमारा है y इज इक्वल टू x tan थीटा इन माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर. 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था मेरे पास। इसमें x की जगह r पुट कर देना है, थीटा की जगह अल्फा पुट कर देना है, u की जगह v नॉट पुट कर देना है, आया ना? हाँ सर. Yes, sir. जिसको नहीं समझ आया था बोलो। जिसको नहीं आया था समझ गया बेटा? बोलिए ना जिसने पूछा था। सर नेटवर्क इशू या कुछ होगा. सर हाँ मैं अभी आया सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या बोला? नहीं सर, ओ सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी आया. वो x की जगह r लेने का है, वो सुना, उसके हाँ, बाद नहीं सुना. तो x की जगह r है, थीटा हाँ, की जगह अल्फा अल्फा है, है. और u की जगह v नॉट है। अच्छा फिर आगे समझ गया. हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर. ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर. फिफ्टींथ बताइए।
B देखिए 15 देखिए इधर, हाँ शायद सही आएगा, देख लेते हैं आंसर मुझे याद नहीं। देखिए अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करते वक्त मैंने दिखाया था आपको x इज u cos थीटा इंटू टी, हाँ है ना, हाँ सर। y इज u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो नहीं सर। सर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, यही दिया है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कंपेयर अगर करेंगे आप तो देखेंगे ये जो u cos थीटा है यही 6 है, यस। ये जो u Yes, sir. sin थीटा है यही 8 है, 8 है। और हाफ g की वैल्यू 5 के बराबर होती है यस सर। है ना। तो यहां से मुझे मिल गया कि u cos थीटा इज 6 एंड u sin थीटा इज 8। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। बोलिए। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो u की वैल्यू हो गई अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। सो असाइनमेंट 6 कंप्लीट। यस सर। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ 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 चला गया, मुझे पता चला गलती से हो गया, आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ये तो थोड़े इजी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करो, देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप 10 मिनट लगाओ 15 मिनट लगाओ चलेगा, लेकिन अगर आप खुद सॉल्व कर लिए तो नथिंग लाइक इट, मजा आ जाएगा मुझे। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, एक ही में 2 क्वेश्चन है, जरा सा कोशिश कीजिए। आपको जैसे मन वैसे सॉल्व कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाया है तो वो लगाएंगे ही। आपको जो कंफर्टेबल है आप सॉल्व कर सकते हैं दिमाग लगा के, ठीक है। यस सर। कोशिश कीजिए। सब ये है और ऐसे 22 का हाँ, क्या बोला बेटा आंसर? बी 21 का और सेकंड का निकाल दो। हाँ 21 का भी सही बोला आपने। सो एक ने बताया और सही बताया, ये बताया कि 21 का आंसर बी है।
चलो देखो इधर 21st, इसमें अगर आप रेंज निकालोगे तो रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, ऐसा जी। बताया था। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2ux, u कितना है 50, तो Yes, sir. 50 इंटू cos 53, cos 53 is 3/5 Yes, sir. into u, that is 50, sin 53 is 4/5 divided by g, that is 10। तो ये 0 गया, ये 5 गया, ये 5 गया, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 इंटू 2 24 इंटू 0 240 मीटर का रेंज आ गया। आप लोग को भी यही आया था? सर मैंने G 9.8 लिया था इसलिए क्या Yes, I got them. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर मैं पुट कर दूं y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, तो एक्चुअल में क्या है कि जिस जिस जगह पर y की वैल्यू 75 है उन दोनों पोजीशन पर जो x1 x2 है उसी का डिफरेंस मुझे चाहिए, Yes, sir. है ना? तो इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू x tan 53 कितना होगा 4/3 इंटू 1 माइनस x अपॉन 4/5 4/3, ऐसा होगा। Yes, sir. हाँ सर। yes sir y की वैल्यू 75 पर x चाहिए, तो 75 इंटू 3 इज इक्वल टू 4x इंटू 240 माइनस x अपॉन 240, कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 180 इंटू 75 इज इक्वल टू x इंटू 240 माइनस x होगा। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। इस x के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो जो x1 x2 की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, उसी का डिफरेंस। तो Yes, क्वाड्रेटिक को थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 240x प्लस ये मल्टीप्लीकेशन देख लो कितना होगा 180 इंटू 75, दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे x1 और x2, इसी दोनों रूट का डिफरेंस निकालना है। Yes, sir. तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है बेटा? अल्फा अपॉन बट नहीं पता ये सब पता है सर, क्या होता है? एक मिनट नहीं पता सर। भूल गए सर। सम ऑफ रूट पता है? माइनस ए बाय बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, हाँ माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन सी बाई ए। ए और डिफरेंस ऑफ रूट सो वो नहीं सिखाया। वो नहीं हाँ बताया सर वो कभी। नहीं पता वो कभी नहीं बताया। कभी नहीं बताया। कॉमन सर सेंस दो का ही खास आया। चुप कर सुन। किसी भी क्वाड्रेटिक में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ए यही रूट्स होते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ सर तो दोनों रूट के बीच डिफरेंस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डी रूट डी बाई ए होगा। बोलो, बोलना। हाँ सर So twice of d, that is under root b square minus 4ac,
that is 240 का square minus 4 into 180 into 75 upon A. A is 1 इस केस में। ये आंसर होगा, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं। समझे तुम लोग मैं क्या लिखा? सर 2 into root d upon 2 कैसे है वो समझा नहीं। बंद करो। नहीं सर वो अरे lambda मुझे फॉर्म चुप कर, मुझे ये सब नहीं आता। चलो तुम लोगों को जो आता है वही चीज सिखाता हूँ, नई चीज तुम लोग सीखना नहीं चाहते। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये तो मालूम होगा। Yes, sir. हाँ सर। तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 240 का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए दैट इज माइनस 4 इंटू 180 इंटू 75 अपॉन ए इज 1। अब समझ आया ये वाला? हाँ अभी समझ। हाँ सर समझ गया। यही वाला ठीक है, यही वाला ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 57600। तो 57600 माइनस 720 इंटू 75। बाकी आप लोगों को आता होगा, मुझे ये सब नहीं आता। प्रोबेबली इट विल कम आउट टू बी 600। तो x1 minus x2 is 60 मीटर। ठीक है, बाकी आप लोग चेक करते रहो क्या है और कॉपी कर लो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोल के ही दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसके बाद 22 वाला कोशिश करो। सर 20 सेकंड का सी है क्या? नहीं, इसका आंसर पहले देखो 60 ही आया है या मैंने कुछ जल्दी में गलत लिखा है, देख लेना एक बार। नहीं सर बराबर है, बराबर है। 3600 आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 60। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? 20 सेकंड का कोई तो बताओ आंसर। सर ए है। हाँ ए है, वेरी गुड। किसने बताया?
सर हितांशु। वेरी गुड, ए है। कैसे सॉल्व किया? अंडर रूट लिया किसका किसका? 60 का। बट क्या 60 का? सिक्सटी का अंडर रूट 60√2 होगा? क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर u²/2g करके किया। चलो इधर देखो सब, ये लिख लिया, इसको हटाऊं? हाँ सर। कौन सा नंबर है? 23 या 2? 22। एक बार जरा टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या होता है। 2u sin θ अपॉन g। तो 2u कितना दिया है? 50। बोलो। 50। और थीटा कितना दिया है? 53। तो 10 5 50। 2u sin थीटा सही लिखा मैंने? अपॉन जी। तो 8 सेकेंड हो गया। हाँ सर 8 सेकेंड। अच्छा, आपसे कितना है? 2 सेकेंड्स के बाद पूछा है ना? हाँ तो 2 सेकेंड में x में कितना जाएगा? तो x में जाएगा मेरा u cos थीटा इंटू 2 सेकेंड्स, दैट इज 50 इंटू 3/5 इंटू 2, है ना? हाँ सर। तो x में गया 60 मीटर, y में कितना जाएगा? तो u sin थीटा t माइनस हाफ GT² होगा। अभी सीखा था। हाँ सर। हाँ तो सर। 50 इंटू 4/5 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2²। तो ये हो गया 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। हो गया? बोलिए। यस सर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 सेकेंड के बाद ओरिजिन से कितना दूर रहेगा। तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर ओरिजिन है 2 सेकेंड के बाद, कोई भी, मुझे नहीं पता कहीं भी आए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिलता है 60,60। मतलब ये 60 है और ये 60 है। हाइपोटेन्यूस। हाँ सर। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा? होगा इस केस में 60√2। Yes, sir. यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ सर समझा। लिख लो जल्दी। अब कहोगे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों निकाला? तो जस्ट ये चेक करने के लिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहीं 2 सेकेंड ही तो नहीं आता है।
क्योंकि 2 सेकेंड आता तो सीधे रेंज आंसर बोल देते। हाँ या टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा 2 सेकेंड आता तो सीधे टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके √h² + r/2² बोल देते। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, अदरवाइज इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। असाइनमेंट दूंगा, उसमें इसके खूब सारे One minute, प्रॉब्लम sir. हो गया। हो गया। नेक्स्ट Yes, sir. यस सर। प्रोजेक्टाइल from a height above the ground तो बस समझिए अभी तक क्या हो रहा था, सुनिएगा सब ध्यान से, ठीक है। लिखने का काम बाद में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, नहीं समझ पाओगे फिर दिक्कत में फंस जाओगे। अभी तक क्या हो रहा था कि प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से थ्रो करते थे, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब इस प्रोजेक्टाइल को मान लो छत पर से थ्रो करते हैं किसी बिल्डिंग से, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट अबव द ग्राउंड। इसमें क्या क्या हो सकता है देखो, अगेन अभी जो सिखा रहा हूं ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अगर एस्टेब्लिश हो गया, समझ में आ गया, तो माय जॉब इज डन। फर्स्ट केस बिल्कुल मत लिखो, ध्यान से सिर्फ सुनो। एक बार दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत पेन मारेगा ये। सपोज ग्राउंड से कुछ h हाइट ऊपर यहां बिल्डिंग से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। थ्रो किधर किया, तो हॉरिजेंटली थ्रो किया, ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटली थ्रो किया विथ वेलोसिटी u। तो कॉमन सेंस से देखो ये क्या होगा, यहां जाकर यहां गिरेगा, हाँ सर। तो ये हो गया इसका रेंज। अब इसमें अगर हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखें एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, केवल ये लिखने आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आसान है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना होगा,
U. u। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना होगा? माइनस G. नहीं 0. 0। वेरी गुड। 0. एक्सेलरेशन अलोंग x कितना होगा? 0 0. 0। एक्सेलरेशन अलोंग y कितना होगा? -g माइनस G. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? r r। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा? H. माइनस h। माइनस H. ठीक है, तो ये अगर लिखने आ गया तो माई जॉब इज डन। इसके बाद तो कैलकुलेशन है। कैसा कैलकुलेशन देखिए, अब मान लीजिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो y के अलोंग सब कुछ मुझे पता है। y के अलोंग सब कुछ मुझे पता है। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू मिलेगी आपको √2h/g। ये आपका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। आया समझ में? हाँ सर। यस सर. अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज में मिल जाएगा। रेंज r क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा? ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है? u। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? √2h/g। तो रेंज भी मिल जाएगा। ओके। आया समझ में? बट हाँ अगेन ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। मेन आपको वो x और y में टेबल लिखने आना चाहिए, समझे? हाँ हाँ सर। जल्दी से केस 1 कॉपी कर लीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया सर. डन सर। ओके फाइन। नेक्स्ट केस 2। 1 2 लिखा था या ए बी लिखा था? ए बी. a लिखा था। तो अब केस बी लिख देता हूँ। कुछ ये थोड़ा ना, ये तो हम लोग अपने मन से कुछ नोमेनक्लेचर बनाते रहते हैं। केस बी। अब क्या करते हैं कि वही प्रोजेक्टाइल है, उसको ग्राउंड से h हाइट ऊपर ये मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से h हाइट ऊपर कहीं से पहले हॉरिजेंटली थ्रो किया था, अब ऐसे थ्रो किया है यू थीटा एंगल पर। तो ये क्या होगा? ये ऐसे जाएगा कहीं और ऐसे कहीं जाके यहाँ गिरेगा, गिरेगा ना? हाँ सर। हाँ सर. तो सर। ये रेंज होगा, ये इसकी हाइट है, इसमें अगर हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो ये u cos थीटा होगा और ये u sin थीटा होगा। हाँ या ना? हाँ यस सर. सर। तो इसमें अगर हम सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखें
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा? बोलिए। यू कॉस थीटा। यू cos थीटा। वेरी गुड, यू cos थीटा होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा? sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा? 0 एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? माइनस जी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा? r रेंज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? -h। माइनस, तो माइनस एच। तो आपको यही लिखने आना चाहिए, बाकी तो आगे का सब कैलकुलेशन है। जैसे अब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सेम स्टोरी, कुछ भी निकालना है, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो y के अलोंग तो सब कुछ पता है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। सो माइनस h इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस 2h इज इक्वल टू 2u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। सो फाइनली जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा t माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा। तो ये जो भी पॉजिटिव रूट आए यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना। हाँ सर। यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मिल गया आपको तो कॉमन सेंस है, रेंज क्या होगा? u cos थीटा इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा ना। हाँ सर। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, मैं फिर कह रहा हूँ, थ्योरी नहीं है। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। Yes. For 2 minutes. करेक्ट कीजिए। सर। वो r इज इक्वल टू u cos t, उसके बाद क्या है? u cos थीटा इंटू टी, बस उतना ही है ना। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. थर्ड केस,
भैया ये ग्राउंड है और h हाइट ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया। इस बार इस बॉल को ऐसे थ्रो किया u वेलोसिटी। तो u वेलोसिटी से अगर हम ऐसे थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे आके कहीं गिरेगा, गिरेगा ना। Yes, sir. तो ये रेंज होगा। यस सर। हाँ सर। अगर वेलोसिटी को देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा इधर रहेगा और इनिशियल sir. वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा इधर रहेगा, हाँ है सर। ना। तो इसमें अगर हम x और y को डायरेक्शन में सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा, u cos थीटा। u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा, माइनस u sin थीटा। वेरी गुड, माइनस u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगा, 0 0। एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा, माइनस g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा, r डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा, माइनस h। तो बस ये लिखने आना चाहिए। ये लिखने आ गया तो फिर आगे कैलकुलेशन है। जैसे अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, सेम स्टोरी, तो y के अलोंग सब कुछ पता है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा माइनस h इज इक्वल टू माइनस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। सो माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर होगा ऐसा। हाँ सर। तो जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। हाँ सर। यहां से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे अगेन तो t की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यही होगा मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। समझे आप? यस हाँ सर। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज क्या हो जाएगा, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर इन तीनों केस से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता हूँ, है अपने पास टाइम। आसान है। यस सर। हाँ सर आसान है लेकिन क्वेश्चंस बहुत हार्ड रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन भी आसान रहता है। सर लास्ट में आप वो वाला सम भी करा दो ना। ओ भाई साहब, लास्ट टाइम था वो। कर। अरे सर प्लीज, बहुत इच्छा है वो करने की, ट्राई किया नहीं आया। आ जाएगा।
आगे बढ़े? एक ही मिनट सर। Wait, sir. यस सर। डन सर। ठीक है, चलिए इक्वेशन कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए। सर हाँ, ए है। क्या बोल रहे हैं? आंसर ए है। आंसर देखता हूँ, सर आंसर ए है। देख लेते हैं अभी बेटा। हाँ सर आंसर ए है। देख लेते हैं, 2 मिनट। हाँ, ए है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग समझ गए, मजा आ गया मुझे। सबको आ गया? जिसको नहीं आया जल्दी से बता देता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री होगा। यस हाँ सर। सर। ये अगर h है तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 1030 p h upon root 3. Yes. h into root 3 हाँ हो जाएगा कैसे सर? क्या? कैसे हाँ सर? सर समझ गया। अरे tan थीटा p by b यस। होगा। हाँ सर समझ हाँ गया। सर हो गया। हाँ x और y हाँ में सर। इनिशियल वेलोसिटी along x v, इनिशियल वेलोसिटी along y 0, एक्सेलरेशन along x 0, एक्सेलरेशन along y -g। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट along x h रूट 3, हाँ सर अब आ गया। डिस्प्लेसमेंट along y -h। ठीक है। तो टाइम के लिए मैं लिखूंगा -h इज इक्वल टू -12 GT²। तो यहां से मुझे टाइम मिल जाएगा √2h/g। अच्छा, मुझे क्या पूछा है? v पूछा है। ओके, टाइम मिल जाएगा। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट along x क्या हो जाएगा? v into this time, it means h into √3, h into √3, this is equal to v into √2h/g। तो ये h गया, तो v की वैल्यू हो गई √3g/2, तो 30/2 दैट इज √15। कुछ गलत कर दिया क्या? सर h रूट के अंदर h कैसे हाँ कट कैसे कर दिया? h रूट के अंदर था, स्क्वायर रूट है h। हाँ गलती हो गई भाई।
पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स मेरा है √3h, v मालूम नहीं, और t है मेरा √2h/g, ऐसा कुछ है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? पूरा पढ़ा नहीं, कोई और डेटा होगा शायद। हाँ, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड क्वेश्चन में, मैंने पढ़ा नहीं अभी देखा। हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड है ना? यस सर। मतलब Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है। तो ये जो मुझे टाइम आया है, ये टाइम 3 सेकेंड के बराबर है। मीन्स Yes, sir. 2h/g is 9, मतलब h is 90/2, that is 45, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इधर करेंगे तो मुझे हो जाएगा 3h² इज इक्वल टू v इंटू 2h/g। तो v की वैल्यू हो जाएगी 30/2, 15h v², दोनों ने स्क्वायर किया ना, तो v² की वैल्यू 15h हो जाएगी। बोलिए। हाँ सर। तो हाँ 15 सर। इंटू 45 हो जाएगी। तो v की वैल्यू 15√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यस सर। सर जी का क्या हुआ? जी को 10 लिख दिया। हाँ, जी को 10 लिख दिया। हाँ सर। उसके बाद तुम सोचो, मुझे नहीं आता वो सब। हो गया सर सब। हो गया? लिख 1 लिया मिनट सबने? सर, 1 हाँ मिनट सर, हो सर। गया। लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन दिया था नहीं सॉल्व किया था, वो बता देता हूँ, क्योंकि उसका जान अटका हुआ है इस क्वेश्चन में। तो अभी अब उसको सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट में थोड़ा टाइम बचा है तो। डन सर। ठीक। सर मैंने लास्ट टाइम √3gh बोला था। देखते हैं अभी। यही क्वेश्चन था बेटा लास्ट टाइम? यही क्वेश्चन था। तो a stone is projected 60 degree from the ground and strike 30 degree at an angle 30 degree on the roof of a building of height h। तो यहाँ पर 30 डिग्री पर स्ट्राइक किया, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा वैसा चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक किया, मान लो v से किया, और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो गया v cos 30, और ये हो गया v sin 30। हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, जो कि मुझे ढूंढना है। तो ये हो गया u cos 60, और ये हो गया u sin 60। ठीक है?
तो पहली चीज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, यस सर। मतलब v cos 30 की वैल्यू u cos 60 के बराबर ही होगी। हाँ सर। मतलब v इंटू √3/2 इज इक्वल टू u इंटू 1/2। सो v इज u/√3। हाँ सर। ये मिल गया। यस सर। दूसरा y में देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin 60 है ऐसा। हाँ सर। एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y माइनस v sin 30, हाँ सर। दैट इज माइनस v को लिख दूंगा u/√3 और sin 30 को 1/2, दैट इज हाँ सर। माइनस u/2√3 लिख दूंगा। एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज प्लस h, है ना। हाँ सर। सर। तो यहाँ पर y में मैं लिख दूं अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या होगा माइनस u अपॉन 2√3 का स्क्वायर, ये vy हो गया, uy दैट इज √3u/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, आया ना। हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 12 हाँ। और ये हो गया 3u स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो गया माइनस 2gh। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 4 कॉमन 3 माइनस 1/3 हाँ सर। लिख सकते हैं। हाँ। यस सर। तो ये हो गया 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8, 2 2 गया, u की वैल्यू √3gh, ऐसा कुछ है आंसर। यस सर। यस सर। यही आंसर आया था किसी को? हाँ सर आया था। जिसको आया था वेरी गुड, बाकी लोग कॉपी कर लीजिए। आंसर इज सर और 9 दिन बाद एक टेस्ट है, तो उसके लिए पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिलेबस में मतलब वो आएगा क्या? सब कुछ आएगा जो आपने करा। जितना पढ़ाया गया है वहां तक आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया आपका। अगली क्लास में केवल इसके असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। सर इधर v नेगेटिव कैसे आया? माइनस v साइन 30 डिग्री कैसे? v sin 30 का डायरेक्शन किधर दिख रहा है बेटा? अच्छा, वो हम लोग ग्राफ वाइज ले रहे हैं कि वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट। डन सर। हो गया, ठीक है चलिए। यस सर। वेट सर। कॉपी कर रहे हैं कुछ लोग? हाँ सर। 1 मिनट सर बस। हाँ कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसका हो गया जाते जाओ।
सर तो पूरा काइनेमेटिक्स हो गया अभी? नहीं, काइनेमेटिक्स का 2 पार्ट है अभी, तो फर्स्ट पार्ट तो हुआ सर है। फर्स्ट पार्ट के एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग पूरा? मैं दूंगा, मैं लिखूंगा अभी आपको, इसमें लिख दूंगा, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कि क्या होमवर्क है। ओके सर। ओके सर, सर बाय, थैंक यू। बाय बाय सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय। सर एक और डाउट था यहाँ पे, ux इज इक्वल टू vx ले रहे हैं क्योंकि वो एक ही ट्रैजेक्टरी पे है ना, इसीलिए? नहीं, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि x में एक्सीलरेशन 0 है। अच्छा, तो अगर कुछ और भी रहेगा, ऐसे दो भी ट्रैजेक्टरी रहेंगे, उन दोनों का ux हमेशा सेम रहेगा? कहीं भी बॉल का x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा, मतलब एंगल सेम रहेगा तो ux हमेशा सेम ही रहेगा? एंगल सेम रहेगा मतलब जैसे कि वेलोसिटी अलोंग x हमेशा पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अलोंग x एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, समझा सर। थैंक यू सर। चलिए बाय, डन।